आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो गणित है बच्चों। इसका पहला अध्याय है वास्तविक संख्या यानी कि आपका रियल नंबर। इसके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2023 के लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मुख्य रूप से हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं 62 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया गया बच्चों जिनके आने की संभावना 100% है। और यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप लोग जो है बच्चों क्वेश्चंस को न समझ करके न समझ पाते हैं, जिस कारण से आप लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक और टेक्निक भी बताऊंगा किस प्रकार से बिना कलम कॉपी के आप लोग सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, यानी कि विषम संख्याओं की संख्या बताना है आपको 0 से 50 के बीच। तो देखिए बच्चों 0 से 50 के बीच कितनी संख्या आती है, 50 संख्या आती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आप लोग ट्रिक लगा दीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में जो संख्या रहेगा ना उसको 2 से भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो 0 और 50 में सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 50 को 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो 100% यहाँ पर विषम संख्याओं की जो संख्या होगी बच्चों वो 25 हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। जैसे अगर आपको दे देगा बच्चों 0 से लेकर के 100 तक के बीच विषम संख्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, कहाँ तक निकालने बोला है, 100 तक निकालने बोला है। तो हम लोग करेंगे 100 को 2 से भाग दे देंगे, 100 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 50 बचेगा, है ना। भाग देंगे तो 2 50, तो 50 यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएंगे और 50 आपका सम संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात लिखिए। यानी कि इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा जो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5, 15 और 20 का सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों एचसीएफ किसको बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक किसको बोलते हैं, सबसे अधिक कॉमन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 15 है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 त्या 15, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 चौका 20। तो यहाँ पर कितना कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। अतः यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 इसका एचसीएफ हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालेगा 5, 15 और 20 का अपने कॉपी में। तो आप लोग एलसीएम निकालेगा ना तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा बच्चों 60। इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, अब एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकल गया 60 और एचसीएफ हो गया आपका 5, तो भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, तो 12:1 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 12:1। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका दिया हुआ राइट, डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है देखिएगा, तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसी संख्या है जो आपका अपरिमेय नहीं है। 10, √10, √24, √35, √121। तो देखिए √121 यहाँ पर हो जाएगा अपरिमेय, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों हम लोग जब भी देखिए √21 लेते हैं, अगर हम लोग √21, तो यहाँ पर क्या करते हैं, √21 को कैसे लिख सकते हैं, 11 गुना 11, है ना। तो यहाँ पर 11 गुना 11 हो गया, तो मतलब कि जोड़ा में हो गया। और जोड़ा में जब भी रहता है बच्चों तो वो बाहर निकल जाता है और रूट आपका हट जाता है। तो यहाँ पर 11 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि वो अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक 36 है तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो a का मान है 2, 3, 4 या फिर 1। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों, आपको ध्यान रखना है दो संख्या है, एक संख्या a, एक संख्या 18 और एलसीएम दिया हुआ है 36 और एचसीएफ दिया हुआ है 2। आपको निकालना है a का मान। तो हम लोग जानते हैं बच्चों एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है ना, किताब में आप लोग पढ़े होंगे कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो ये आप लोग पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए पहला संख्या कितना है, a है, दूसरा संख्या कितना है, 18 है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम 36 और महत्तम समापवर्तक 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि a गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो दूसरी गुना संख्या कितना है 18 है, और इसका एलसीएम कितना है 36, और इसका एचसीएफ कितना है बच्चों, एचसीएफ 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 18 दूना 36, इस पर कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, मतलब कि
ये जो आपका संख्या ए है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को समझने का प्रयास करना है, यहाँ स्पेस कम है बच्चों, इसलिए मैं जूम करके आप लोगों को सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। वैसे आप लोग तो सीधा सीधा माइंड में भी कर सकते हैं ये सब प्रश्नों को, बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है इन प्रश्नों में भी गलती कराते हैं। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक है 2, 0, 1 या 2 या फिर 1। तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, P और Q दो अगर अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं बच्चों, वैसी संख्या जो सिर्फ अपने से और एक से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जब दो लगातार यानी कि दो अभाज्य संख्या हो उसका महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हमेशा उसका HCF 1 निकलता है। क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा 1। यानी कि ये प्रश्न जो है 2 से 3 बार आपका आया हुआ है, अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, 1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका 5वें नंबर प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल निकालना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होता है ना बच्चों, अभाज्य संख्या वो होता है आपका 2, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है आपका 4। अब दोनों का गुणनफल निकालने बोला है हमको, मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को गुणा कर दिए तो 2 गुना 4 कितना होता है, 8। यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए 8 दिया हुआ है गुणनफल, तो यहाँ पर 8 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, ये तो सीधा सीधा अभाज्य पर पूछ लिया। तो मैं आपको बोला हूं अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने से और एक से कटेगा। अब यहाँ देखिए 15 किससे कट रहा है, देखो तो 5 से भी कट रहा है, 5 क्या 15 3 से भी कट रहा है, और 15 से भी कट रहा है, और 1 से भी कट रहा है, मतलब कि बहुत सारे संख्याओं से कट रहा है। तो यहाँ पर 15 अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी प्रकार से 16 को देखिए तो 2 8 है 16, 8 दूना 16, 4 चौका 16, यानी कि ये भी बहुत सारी संख्याओं से कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 25 को देखिए 5 5 25, और 25 खुद 25 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और 29 को ध्यान दीजिए अच्छी तरह, तो 29 को जब ध्यान दीजिएगा तो 29 सिर्फ और सिर्फ अपने से और एक से ही कटेगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या मौजूद नहीं है जो इसको काटे। तो यहाँ पर 29 क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या हो गया। अतः जो 7 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, जो मैं आपको टिक लगा रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 8वें नंबर प्रश्न है, 3.27 पर ऊपर में रेखरिंग है, यानी कि 3.27। तो ये कौन सी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या फिर ये एक आपका प्राकृतिक संख्या है। तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी संख्या के ऊपर रेखरिंग आ जाए, रेखरिंग बोलते हैं बच्चों इसको, ऊपर में कोई भी संख्या के ऊपर रेखा डाल दिया जाता है उसको बोलते हैं रेखरिंग, यानी कि बार। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या के ऊपर अगर रेखरिंग आ जाए तो वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। और ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 8वें नंबर प्रश्न का। 9वां नंबर का प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कितना होगा, m+2, 2m+1, 2m या 2m-1। यानी कि कोई एक पूर्णांक है बच्चों m, और उसका हमको निकालना है सम संख्या, यानी कि हमेशा सम संख्या होना चाहिए। तो उसका जो रूप होगा वो कौन सा रूप होगा। तो मैंने आप लोगों को जब चैप्टर का सॉल्यूशन करा रहा था वहाँ पर बोला था बच्चों, इसका रूप हमेशा कैसा होता है, 2m या 2p के रूप में होता है। यानी कि कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए, वो हमेशा सम संख्या ही होगा। जैसे m के जगह आप 2 ले लीजिए, m के जगह 3 ले लीजिए, m के जगह 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और उसको 2 से गुना करके देखिए हमेशा सम संख्या निकलेगा। जैसे 2 गुना 1 कितना होता है, 2, तो सम संख्या। 2 गुना 2 कितना होता है, 4, सम संख्या। 2 या 6, ये भी सम संख्या। यानी कि कुछ भी ले लीजिए, ये ऐसा रूप हमेशा सम संख्या होगा। तो अतः 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका 2m सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा सारा चीज़। चलिए लाइक कर दीजिएगा अच्छी तरह से, अपने दोस्त यार को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो आपका अपरिमेय नहीं है। पहला ऑप्शन है √64/81, यानी कि 64/81। तो हम लोग पहले इसको क्या कर लेते हैं, निकाल के देख लेते हैं। √64/81, देखिए बच्चों 64 को हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 लिख सकते हैं कि नहीं। और 81 को कितना लिख सकते हैं, 9 9 81, 9 गुना
9 गुना 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी जोड़ा में आ जाता है बच्चों रूट के अंदर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 8 क्या हो गया, जोड़ा में हो गया, तो 1 निकल गया बाहर, और 9 भी क्या हो गया, जोड़ा में हो गया, इसलिए यहाँ पर 9 1 बाहर निकल जाएगा। तो 8/9 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो नहीं है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 10वें नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मतलब बच्चों यानी कि पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि आपका शेषफल जो है वो 0 होगा। कौन सी ऐसी संख्या इन चारों में से आपको बताना है जिसका दशमलव प्रसार कैसी होनी चाहिए, शांत होना चाहिए। 3/8, 2/15, 29/343, या फिर आपका 17/1536। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 3/8। भाग दे करके देख लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा। जैसे मैं अगर 3/8 को भाग दूं बच्चों, 3/8, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 3/8, 8 से नहीं चलेगा, तो यहाँ पर देंगे पॉइंट, इसके बदले यहाँ पर 3 पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 8 त्या 24, देखिए 8 त्या 24, 30 में 24 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। अब इस दशमलव के बदले फिर एक 0 आ जाएगा, तो 8 7 56 है ना, 8 7 56, तो 60 से 56 चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब इस 4 में एक 0 आ जाएगा, इस डेसिमल के बदले में, दशमलव के बदले में, तो 8 5 40, 0.375 पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया, मतलब यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है। अतः यहाँ पर कौन सा संख्या वो क्या हो जाएगा, 3/8 आपका शांत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6/15 का दशमलव प्रसार है, यानी कि 6/15 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, या आवर्ती होगा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 6/15 देखिए चलेगा क्या, नहीं चलेगा, या फिर सीधा सीधा काट सकते हैं, नहीं चलेगा, ऐसे भी ध्यान दीजिए। 0 दशमलव यहाँ पर डेसिमल डाल देंगे, इस डेसिमल के बदले, दशमलव के बदले यहाँ पर 6 के बाद क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, है ना। अब भाग दीजिए, 60/15 को भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब कैसी है ये, आपका शांत है। ध्यान रखिएगा, जब भी पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, तो वो हमेशा शांत होगा। और यदि शेषफल 0 नहीं आता है, बार बार दोहरा रहा है, तो वो हो जाएगा शांत का अशांत। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है, 4 - √3 है, यानी कि 4 - √3। देखिए 4 क्या है, एक आपका परिमेय संख्या है, √3 क्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसी संख्या है, एक आपका अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ये सिंपल प्रश्न था आपका। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए पहला ऑप्शन है 36/64, 6×6 = 36, 8×8 = 64, ये बाहर निकल जाएगा, अतः ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। 1/81, बी ऑप्शन को देखिए, 1 बाहर निकल जाएगा, 81 का 9 × 81 बाहर निकल जाएगा, ये भी नहीं है। √3/5 देखिए, तो ये बाहर निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता है, अतः ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जबकि आपका डी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 49 का कितना होता है बच्चों, 7 7 49 बाहर निकल जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा, अतः सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारा चीज, जल्दी से बताइए आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आपको फिर से दोबारा प्रश्न आ गया अभाज्य संख्या वाला, जल्दी से आंसर कीजिए, कौन सा हो जाएगा। 6 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 3 दूना 6 कट रहा है। 9 होगा क्या, नहीं होगा, 3 त्या 9 कट रहा है, नहीं होगा। 15 होगा, 3 5 15 नहीं होगा। 11 होगा, आसानी से हो जाएगा, क्यों बच्चों, 11 किसी से भी नहीं कट रहा है ना। कोई संख्या वैसी संख्या जो किसी से भी नहीं कटता और दूसरे यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने से और एक से ही कटे, उसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी आप लोग अच्छी तरह से बैठ जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न हम लोग सोल्यूशन करने वाले आज, और कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, और इससे आउट आपका कोई भी प्रश्न ही नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, 100% आप लोग श्योर रहिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग बेधड़क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या हो और उसके बीच आपको परिमेय संख्या निकालनी हो, तो कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 1 2 3 या फिर अनंत। तो ध्यान दीजिएगा, ये कथन आपका सीधा सीधा अनंत में चले जाएगा, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत रूप से अनेकों हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे अगर मुझे ज्ञात करना हो 1 और 2 के बीच, तो हम तो ज्ञात कर सकते हैं ना, 1.01, 1.02, है ना। इस प्रकार से ढेरों निकाल सकते हैं, 1.03, 1.04, 1.05, 1 और 2 के बीच अनेकों आ जाएंगे। इस प्रकार से ये सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है,
17वां नंबर प्रश्न है कि 11/15 का दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, शांत, अशांत, ए और बी दोनों, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए 11 क्या है बच्चों आपका 15 है, 11 क्या है आपका 15 है। इसको हम लोग भाग दे करके देख लेते हैं। तो देखिए 11/15 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो यहाँ पर दे दिया 0 पॉइंट, यानी कि डेसिमल डाल दिए बच्चों। इस डेसिमल के बदले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो 15×7=105, 15×6=90, 15×7=105, तो 7 आ गया बच्चों, है ना, 15×7=105। तो यहाँ पर बैठा देंगे 7। अब क्या होगा, 15×7=105, 110 से 105 चला गया, कितना बचा 5, है ना, तो 50 हो गया। इस प्रकार से 50 हो गया। तो 15×45, फिर 50, 15×45, इस प्रकार से क्या होगा बच्चों, ये आपका चलता रहेगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, यानी कि आपका 11/15, 15×7=105, 110 से 5 चलेगा 50, 15×45, इस प्रकार से आते जाएगा बच्चों। तो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा बच्चों, इसलिए 17 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों, अशांत आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। देखिए ए होगा क्या, देख लो तो 64, 8×8 64, 6×6 36 निकल जाएगा बाहर, नहीं होगा। 81, √81 हो जाएगा बाहर, 9×9 81 बाहर हो जाएगा। उसके बाद इसको देखिए डी ऑप्शन को, 49 का 7×7 49 और नीचे में 9 है, 9 3×3 9 निकल जाएगा बाहर, लेकिन √2.5 नहीं निकल पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग को सोल्यूशन करना है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा कॉपी कलम का यूज नहीं करना है, सीधा सीधा आप लोग को ऑप्शन देख करके आप लोग को टिक करना है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत बार पूछा हुआ है, 2 से 3 बार ये प्रश्न आपका आया हुआ है। √2 1 है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर। √2 एक आपका अपरिमेय संख्या है। जब भी रूट में चले जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यदि उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, यदि उसका जोड़ा नहीं बनता हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कथन, क्वेश्चन को समझने का पहले प्रयास कीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। जब भी अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक पूछा जाए, 2 या 2 से अधिक, हमेशा उसका महत्तम समापवर्तक एक ही निकलेगा बच्चों। कितना निकलेगा, एक। याद रख लीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा एक और एक ही होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 21वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √3 होगा क्या, नहीं है ना, अपरिमेय। √6 अपरिमेय। अच्छा देखिए बी ऑप्शन देखिए, √2/2 तो यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आपका बच जाएगा। तो 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय संख्या, और जबकि सी आपका नहीं होगा। तो ए, सी और डी नहीं होगा। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22वें नंबर प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 2 क्रमिक यानी 2 क्रमिक, क्रमिक मीन से होता है बच्चों लगातार, कंटिन्यू। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बताना है। जल्दी से बताइए कितना होगा, 1 2 3 या 5। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना होगा बच्चों, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाती हो। तो ध्यान रखिएगा जब भी सम संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए लगातार, तो वो हमेशा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वें नंबर प्रश्न है कि 23वें नंबर का प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का महत्तम समापवर्तक गुना ए बी का लघुत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, यदि 2 संख्या दिया हुआ हो, ये तो जानते हैं ना आप लोग, यदि 2 संख्या दिया हो ए और बी, तो इसका एलसीएम गुना एचसीएफ किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अतः ए गुना बी के बराबर होता है। तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए गुना बी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा हुआ है। ठीक है, 2 बार आया हुआ प्रश्न ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपका आया हुआ है, एक बार आया हुआ ये प्रश्न, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा। तो जब भी यूक्लिड विभाजन का हम लोग प्रयोग करते हैं, मुख्य रूप से महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए प्रयोग करते हैं उसका। ठीक है, मैंने चैप्टर पढ़ाने के समय बताया था आप लोग को, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड साहब का जो प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से एचसीएफ निकालने यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो अतः ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
25 नंबर का प्रश्न है, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। पाई कैसी संख्या है बच्चों? राइट आंसर, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर का, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, आपको बताना है अपरिमेय संख्या नहीं है। √7 है, उसके बाद √7 होगा, √3/7 ये भी होगा अपरिमेय संख्या, √2/5 ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। जबकि इसको देखना है हम लोग को, डी ऑप्शन को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। डी ऑप्शन में कितना है बच्चों? √75/√48 यानी √75/√48 देख लेते हैं थोड़ा सा, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो √75/48। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। 75 का हम लोग अगर विभाजन करेंगे तो कितना निकलेगा 75 का? तो 3 5 15 15 75 यानी कि 5 गुना 5 गुना 3 होगा कि नहीं? देखिए बच्चों 1 सेकेंड, आपका है क्वेश्चन 75/48 यानी 48, तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं। 75 का अगर आप लोग विभाजन कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, तो 75 का कितना हो जाएगा? 5 गुना 3, देखिए 5 से 5 5 25, 25 या 75। और 48 का कितना हो जाएगा बच्चों? 48 का देखिए तो 4 गुना 3 होगा कि नहीं? 4 चौक 16, 16 या 48। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कट जाएगा, आसानी से कट जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और 5 का एक जोड़ा हो गया, 4 का एक जोड़ा हो गया, तो जोड़ा जोड़ा बाहर निकल जाएगा, 5/4 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या आपका नहीं है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 26वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है 27 नंबर का, जल्दी से देखिए और आंसर कीजिए। √3 और √5 है, √3 और √5 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिए, जब भी दोनों आपका क्या है, रूट में है, √3 और √5 ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? आपको बताना है शांत होगा, यानी कि आपका शेषफल 0 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 17/105, 77/210, 15/88 या 3/160? ध्यान दीजिएगा, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर का? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 28 नंबर का, जल्दी से कमेंट कीजिए। बी ऑप्शन आपका जो है, आई थिंक डी ऑप्शन आपका 3/160 ये आपका सही हो जाएगा। देखिए इसको कीजिए बच्चों 3/160 को लेकर के, तो देखिए आसानी से हो जाएगा आई थिंक। किस प्रकार से काटेंगे इसको, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग पॉइंट, तो इसके बदले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जीरो चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नहीं चलेगा, फिर यहाँ पर एक जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, मतलब कि ज़्यादा चल जाएगा, तो एक ही बार चला लेते हैं, तो 300 से आपका 160 चला जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? तो आपका बच जाएगा 140, कितना बच जाएगा? 140। तो इस प्रकार से आप लोग फिर दोबारा चला करके देखेंगे, तो राइट आंसर इसका 28 नंबर का आप लोग निकाल के देखिए बच्चों, वही आएगा, ठीक है। राइट आंसर जो है आपका प्रमुख रूप से वो आपका डी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, इतना भाग देना आप लोग थोड़ा सा दे दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, 2.12 112 1112 111112। तो इस प्रकार से अगर संख्या में बढ़ती हो, वृद्धि हो रही हो बार बार, और यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रही है बच्चों, देखिए पहले आ रहा था 1 2, फिर उसके बाद आ गया 1 1 2, फिर आगे आ गया 1 1 1 2, फिर उसके बाद आ गया 1 1 1 1 2। तो इस प्रकार से बच्चों बार बार एक में वृद्धि हो रही है, अतः ये आपका अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से यदि वृद्धि होगी तो ध्यान रखिएगा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में उठा करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है √3/√12 यानी कि √3/√12 कौन सी संख्या है? जल्दी बताइए आप लोग, परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चों आपका? अपरिमेय संख्या होगा कि परिमेय संख्या होगा? तो 100% यहाँ पर आपका परिमेय संख्या होगा। कैसे? √3/√12, देखिए बच्चों इस प्रकार से निकालेंगे, √3/√12, तो √3 का √3 रह जाएगा ऊपर में, और √12 का क्या करेंगे हम लोग? गुणन कर देंगे। तो 12 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 या 12, तो √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका? ये प्रमुख रूप से आपका परिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर का, 3 - √3 कौन सी संख्या है? ये तो सीधा सीधा आप लोग आंसर कर दीजिएगा, अपरिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार से जब भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो सीधा सीधा आपको आंसर कर देना है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, 11.2356 4 पर रेखरिंग है यानी बाढ़ है, तो ये कौन सी संख्या है?
मैंने आपको बता दिया, जब भी रेखा हो किसी भी संख्या के ऊपर, यानी कि दशमलव हो और उस दशमलव के बाद कोई संख्या हो और उस पर आपका रेखरिंग हो यानी बाढ़ हो, तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 32 नंबर का। अगला प्रश्न है 33 नंबर का। 5.2 3 3 3 3 3 इस प्रकार से लगातार चलते जा रहा है। तो देखिए बच्चों, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, लगातार आ रहा है, एक ही संख्या आ रहा है, 3 3 3 3 आ रहा है बार बार। तो इस प्रकार से यदि बार बार किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति हो, यानी कि एक निश्चित क्रम में आ रहा हो बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर का। 1/√7 है। 1/√7 कौन सी संख्या है? जल्दी कमेंट कीजिए। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। 1/√7 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार आया हुआ प्रश्न ये आपका। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। ए बराबर बी क्यू प्लस आर किस में पढ़ते हैं बच्चों हम लोग? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में आर में आर के लिए कौन सा सत्य है, यानी कि आर का जो वैल्यू हो वो कहाँ से कहाँ तक रहता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमको लिखना है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख लेते हैं, और इस जो आर का वैल्यू होता है वो आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा बी से छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा या बराबर और बी से हमेशा छोटा होता है। तो जल्दी से आप लोग ऑप्शन में ढूंढिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा बी से छोटा, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 0 के बराबर और बड़ा है और उससे बी से छोटा है। 36 नंबर का प्रश्न है। 36 नंबर का। 5√2 है कौन सी संख्या? परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 5√2 √2 है बच्चों, बाहर नहीं निकल पाएगा, अतः ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है। 5.2372 कैसी संख्या है? पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर 5.2372 पूर्णतः कट गया है पूरा पूरा, इसमें कुछ भी संख्या जो है नहीं बचा हुआ है, अतः यहाँ पर परिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार से पूरा पूरा अगर संख्या हो, अगर आगे जो है डॉट 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 लगा हुआ नहीं हो तो सीधा सीधा आपको परिमेय संख्या लगा देना है। 38 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है? विजातीय मतलब अलग जात का है। इन चारों ऑप्शन में 3 ऐसा संख्या होगा जो सेम जात का होगा और एक संख्या अलग जात का होगा। देखिए तो 2/3 एक जात का है, 7/3 एक जात का है और 25/49 को देखिए सेम जात का होगा। क्यों? क्योंकि √25/√49 निकालिएगा तो 5/7 हो जाएगा बच्चों। 25 का 5 5 25 और 49 का 7 7 49, तो कितना निकल जाएगा? 5/7 निकल जाएगा। तो अतः 5/7, 7/3 और 2/3 ये क्या है? परिमेय संख्या है, जबकि आपका √11 √11 जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर √11 क्या है? एक आपका अलग प्रकार की संख्या हो गई जो आपका इन तीनों संख्या से मैच नहीं खड़ा है, यानी कि अलग जात का हो गया। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है 39 नंबर का। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है बच्चों? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग चैनल को और इसका आंसर बताइए जल्दी। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? पाई, √7, 16/25 √16/25 या फिर 3√3/√2। हम लोग जानते हैं बच्चों पाई क्या है? आपका एक अपरिमेय संख्या, तो ये आपका परिमेय नहीं होगा। √7 अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी अपरिमेय है। ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग जिस समय निकालेंगे रूट 16/25 निकाल के देखिए तो 4 चौक 16, 5 5 25, तो कितना हो जाएगा? 4/5। 4/5 किस प्रकार की संख्या है? 4/5 आपका परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 39 नंबर का। अगला प्रश्न है 40 नंबर में। निम्न में कौन अलग है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कोई एक संख्या ऐसी दी हुई है जो आपका सबसे अलग है। तो देखिए 3/5 और 25/4 परिमेय है, सेम हो गया। और बी देखिए √16/4, तो √16/4 को देखिएगा, सॉल्यूशन करिएगा तो 16 का 4 चौक 16 और 4 का 2 दूना 4, तो इस प्रकार से हमको कितना निकल जाएगा? 4 चौक 16 4 और 2 यानी कि 4 का 2, तो 2 दूना 4, इस प्रकार से ये बाहर निकल जाएगा 4/2 परिमेय संख्या। जबकि √2/5 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या, अतः सी ऑप्शन जो है इन अन्य संख्याओं से क्या है बच्चों? डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 41वें नंबर प्रश्न है। संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहां p/q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है, तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है? 8/25, 29/90, 32/99 या फिर आपका 32/199। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा?
32/99, यानी कि आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये तो आप लोग को सीधा सीधा आता ही बच्चों, ये सब सिंपल सिंपल प्रश्न है। 42 नंबर का प्रश्न है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों, हम लोग अगर 11 को निकालते हैं, 1 सेकेंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग 11 को निकालते हैं बच्चों, तो 11 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 3 से ज़्यादा हो गया। जबकि हमको संख्या कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 2 और 2.5 के बीच होना चाहिए। तो अतः यहाँ पर ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन को ध्यान देते हैं तो बी ऑप्शन में है आपका √5। √5 है तो √5 का निकलता है 2 दूना 4, यानी कि 2 दूना 4 और 1 हो गया आपका शेषफल। तो आता है 2 और 2.5 के बीच ये आ रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, √5। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य कथन को आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है। पहला कथन, दो अपरिमेय संख्या, पहला कथन पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ध्यान रखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है क्या, जल्दी बताइए। ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ए ऑप्शन आपका, ए कथन आपका असत्य हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि अगर दो अपरिमेय संख्याएं, ऐसा कभी भी हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ये आपका परिमेय होगा, कभी आपका अपरिमेय होगा। अतः यहाँ पर ये ऑप्शन आपका ये कथन जो पहला कथन है ये आपका गलत है। दूसरा कथन है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक परिमेय को लीजिए और एक अपरिमेय को लीजिए और दोनों को गुना कीजिए तो क्या हमेशा अपरिमेय निकलता है? जी हाँ, हमेशा अपरिमेय निकलता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सीधा सीधा। आगे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका सही से आप लोग को उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा? कोई n एक प्राकृतिक संख्या है बच्चों। n प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? एक से शुरू होने वाली संख्या, 1 2 3 4 50 100 इस प्रकार से जाते जाएगा सीधा सीधा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या लेते हैं और उसका हम लोग √n निकालते हैं तो ये क्या होगा, हमेशा प्राकृतिक होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, हमेशा परिमेय होगा, कभी प्राकृतिक कभी अपरिमेय होगा। तो हम लोग थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में बच्चों, है ना। तब तक आप लोग का क्या होगा, जो भ्रम है वो टूट जाएगा। चलिए, और हम लोग लेते हैं √n निकालते हैं। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, n के जगह प्राकृतिक होना चाहिए, तो हम लोग ले लिए 4, तो √4 का निकालिए तो 2 निकल गया। अच्छा, 3 भी तो एक प्राकृतिक है ना, तो 3 को निकाल लेते हैं, तो 3 का निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो इस प्रकार से 2 क्या हो गया, एक प्राकृतिक संख्या हो गया, और √3 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पर हमको पता ये चला बच्चों कि कभी ये आपका प्राकृतिक होगा और कभी ये आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अतः यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 44 नंबर का आपका डी कथन, यानी कि आपका लास्ट वाला जो कथन है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा बच्चों, जो आपका टोटल कितना संख्या है, प्रथम 13,986 और इसको भाग देना है, इसका जो योग है, सम है, वो है आपका n, और ये n जो है किससे भाग हुआ, 6 4 8 या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपका किसी से भी नहीं होगा इनमें से। तो यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का, x का पावर n प्लस 1 का एक गुणक जो है x प्लस 1 के रूप का है। तो n जो है निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, एक विषम पूर्णांक, एक सम पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक। यानी x का पावर जो n है बच्चों, इसके बारे में बोल रहा है। तो n हमेशा कैसा होना चाहिए, एक आपका सम पूर्णांक होना चाहिए। अतः कथन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का, संख्या रेखा यानी कि जो आपका नंबर लाइन होता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको दर्शाता है, एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाने के समय बताया था, जल्दी से हम लोग कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। एक वास्तविक संख्या, हमेशा जब भी आप लोग संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दर्शाते हैं बच्चों, प्रत्येक जो बिंदु है वह वास्तविक संख्या यानी कि आपका रियल नंबर को दर्शाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? आपको शांत बताना है बच्चों। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था शांत के पहचानने के लिए कि यदि 2 का पावर कुछ भी रह जाए और गुना में 5 का पावर कुछ आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो शांत है। क्या है, शांत है। और वो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बटे के रूप में होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है और 5 का पावर
3 है, तो 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। अभी मैंने बताया कि जब भी कोई 2 का पावर कुछ भी हो, 5 का पावर कुछ भी हो और दोनों गुणनफल में हो और दोनों नीचे हो बटे के रूप में, तो वो हमेशा शांत होता है। तो आता है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर का, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है, यानी कि आपका 3 संख्या दिया हुआ बच्चों 16, 20 और 24, इन तीनों संख्या से वो भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन 240, 1600, 2400 या फिर आपका 3600। और ये कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, यानी उसका पूरा पूरा वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर निकलना चाहिए। देखिए 240 ये पूर्ण वर्ग है क्या, इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। 1600 ये होता है 4 चौक 16, और 2400 किसका होता है, 2400 भी किसी का नहीं होता है बच्चों, और 3600 होता है, यानी कि 6 6 36 होता है। तो यहाँ पर दो में से आपको दिमाग लगाना है कौन सा होगा। तो ध्यान देते हैं हम लोग बच्चों, 16 से पहले भाग देते हैं इसको, 1600 को, तो कट जाएगा आसानी से। 20 से भी कट जाएगा, 24 से कटेगा क्या, 24 से मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर आसानी से जो है डी ऑप्शन में जो 3600 है बच्चों 49 का, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 से कट रहा है आसानी से। देखिए 16 दूना 32 और 4 बचेगा, 16 दूना यहाँ पर कट जाएगा, 16 दूना 32 और 4 कितना बचेगा, 4 40, 16 दूना 32 और 8 80, 16 5 80, 16 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा क्योंकि 0 है, और 24 से कट जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है 50वें नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी कि जो एलसीएम है बच्चों वो एचसीएफ का 14 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 14 गुना है। ठीक है, आगे है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जो जोड़ है वो 600 है, यानी कि एलसीएम को और एचसीएफ को दोनों को जोड़ देंगे तो हमको निकलता है 600। तब बोल रहा है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। एक संख्या कितना है, एक संख्या मुख्य रूप से 280, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। आइए हम लोग इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बिना सॉल्यूशन का आप लोग को नहीं होगा बच्चों, ये डाउट क्लियर नहीं होने वाला। चलिए देखिए, एलसीएम जो है एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, तो एचसीएफ का 14 गुना हो गया, और एलसीएम और एचसीएफ का जो गुना जोड़ है बच्चों वो 600 के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा चीज़। अब देखिए हम लोग को मालूम है एक संख्या दिया हुआ है, यानी कि एक संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या ए या बी कुछ भी मान लीजिए, एक संख्या दिया हुआ है हमको 280। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग प्रमुख रूप से यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर जो ये समीकरण दिया हुआ है यहाँ पर एल के जगह 14 एचसीएफ निकाल लेंगे, रख देंगे तो हो जाएगा। तो 14 यहाँ पर एचसीएफ और एचसीएफ यहाँ पर एक हो गया, तो कितना 14 और 1 15, तो 15 चौका 60, यानी कि आपका जो एचसीएफ का वैल्यू है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आसानी से, है ना। एचसीएफ हो गया 40। अब इस प्रकार से एलसीएम निकाल लेंगे आसानी से, तो हमको निकल गया एचसीएफ निकल गया 40, तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम था 14 गुना एचसीएफ, तो 14 गुना एचसीएफ का मान कितना है 40, तो कितना हो जाएगा बच्चों 14 चौका 56, 14 चौका 56 यानी 560। एचसीएफ हो गया 40 और एलसीएम कितना हो गया 560, है ना, और एक संख्या कितना हो गया 280। अब हम लोग दूसरा संख्या निकाल सकते हैं ना आसानी से। कैसे निकालने का ट्रिक है मैंने बताया था आप लोग को, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। एलसीएम का मान कितना बताया आपको मैंने अभी 560, है ना। दूसरा यानी कि एचसीएफ का मान कितना बताया 5, यानी कि एचसीएफ का मान 40, और एक संख्या कितना है 280, तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, नहीं मालूम। देखिए बच्चों यहाँ से काट दीजिए आसानी से, 0 0 कैंसिल, 28 दूना 56, तो बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों 40 गुना 2 कितना होता है 80, तो बी का मान कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा यहाँ पर दूसरी संख्या। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, 51 नंबर का प्रश्न है, संख्या 23.43 का रेखरिंग ऊपर में बार है बच्चों, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये तो आसानी से आप लोग कर देंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, x का पावर n+1 का एक गुणक x+1 है सिर्फ तभी कब होगा बच्चों, जब n क्या होना चाहिए, n एक धनात्मक पूर्णांक हो, n एक विषम पूर्णांक हो, n एक ऋणात्मक हो, n एक सम पूर्णांक हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n एक आपका विषम पूर्णांक हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं उसका एक गुणक x+1 हो सकता है। क्या हो सकता है x+1 हो सकता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिए।
6x⁴y और 12xy, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे बच्चों, तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा कॉमन लीजिए। तो 6 और 12 में क्या कॉमन आएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। यहाँ पर है x⁴ और यहाँ पर है x, तो दोनों में कॉमन कितना आएगा? x। और यहाँ पर कितना है? y, और यहाँ पर भी है y, तो y कॉमन आ जाएगा। अतः यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा? 6xy। राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 6xy। देखिए जल्दी से, 6xy, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर का। √10 गुना √15 बराबर है, यानी कि √10 गुना √15 जो है ये किसके बराबर होगा? तो जल्दी से गुना करके देख लीजिए आसानी से आप लोग। √10 गुना √15 गुना करके देखिए बच्चों, √10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5, और √15 को कितना लिख सकते हैं? 3 गुना 5। तो 5 बाहर निकल जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, और 3 गुना 2 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6√5 हो जाएगा। 6√5, जल्दी से आप लोग ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 6√5। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, यानी कि 5√6 बच्चों, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका सीधा सीधा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर का। 3 + √3 गुना 3 - √3 एक परिमेय संख्या है? हाँ, नहीं, या कहा नहीं जा सकता? ए और बी दोनों, जल्दी से निकालिए। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है बच्चों। 3 + √3 गुना 3 - √3 हमको बताना है कि ये परिमेय है या नहीं है। तो देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो a + b गुना a - b, फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a² - b²। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो 9 से 3 चला गया, कितना हो गया? 6। 6 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, अतः ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हाँ, यानी कि हाँ होगा बच्चों। कथन आपका ए जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सही ए हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का प्रश्न है। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, यानी कि 1.34 है, इसको परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 1.34 इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए बोला है। तो देखिए 1.34 यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 67/50 50 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 67/50 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? देखिए कथन को सीधा सीधा क्वेश्चन डाल दिया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। क्या सभी जो वास्तविक संख्याएं होती है ये आपका परिमेय होती है? तो यहाँ पर कहेंगे हम लोग नहीं, यानी कि जो सभी वास्तविक संख्या होती है बच्चों वो परिमेय संख्या नहीं होती है, बल्कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, ये आपका, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नहीं होगा बच्चों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बस जल्द 3 से 4 और का प्रश्न बचा हुआ है, जल्दी से आप लोग हल कर लीजिए, सेशन आपका समाप्त होने वाला है। 0.23 पर रेखरिंग है बच्चों, ऊपर में बार, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 12/37 या 23/99 या 13/30 या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सीधा यहाँ तो राइट आंसर आप लोग कर लेंगे 23/99। ठीक है, आगे है आपका 59वें नंबर का प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्या ए और बी हो तो उसका गुणनफल किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं दो संख्या ए और बी हो तो उन दोनों के एलसीएम और गुना उसका एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एलसीएम गुना एचसीएफ, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। परिमेय संख्या 43/2⁴ गुना 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? यानी कि कितने स्थान के बाद जो है जीरो समाप्त हो जाएगा और उसका दशमलव जो है रुक जाएगा बच्चों। सीधा सीधा इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है, आपको ध्यान रखना है 2⁴ गुना 5⁻3। अब इसको खाली गुना कर देना है आपको। तो 2⁴ कितना होता है? 16 है ना, 2 दूना 4 गुना 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 5⁻3 कितना होता है बच्चों? 25, 125, 5 5 25 5 125, दोनों का गुणनफल कीजिए। 16 गुना 125 कीजिएगा तो 100% आपका 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000। 2000 में कितना डिजिट आते हैं? 1 2 3 4 डिजिट आते हैं। तो 4 स्थानों के बाद क्या हो जाएगा? आपका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, मतलब कि दशमलव जो है वो आपका रुक जाएगा 4 स्थानों के बाद। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथे स्थान के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है 61वें नंबर प्रश्न है। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 1000, 1250, 1350, 5000। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो 50 और 25 का हमको सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, एलसीएम सीधा सीधा आपका 50 हो जाएगा,
अच्छा इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ देखिए 50 और 25 में सबसे छोटा कौन है, 25, 25 हो गया। अब इसको गुना कर दिए, 25 पंच 125, 25 पंच 125 हो गया, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1250, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और जो है कमेंट में लास्ट में बताइए कि आप लोग का टोटल कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए 62 नंबर का प्रश्न है, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल जो है 2 प्राप्त हो। यानी कि आपको एक संख्या दिया हुआ है 278, 278, इसको कौन सा संख्या से भाग देंगे कि भागफल कितना प्राप्त हो जाए आपको, यानी कि आपका 12 और आपका शेषफल 2 प्राप्त हो जाए। तो सीधा सीधा वहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, उसमें से अगर आप इसको 23 से भाग देंगे ना, 23 से, तो आपका भागफल 12 और शेषफल 2 आ जाएगा। कैसे देखिए, 278 को 23 से भाग दीजिए तो 23 से कम 23, 23 और 4 27, 4 और 48 हो गया। तो 48 को 23 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23 दूना 46, है ना, 23 दूना 46, 48 से 46 चला गया, कितना बचा 2। तो यहाँ पर शेषफल कितना बचा 2 और भागफल कितना हुआ 12। अतः यहाँ पर कौन सा कथन आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 23। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सारे प्रश्न, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सा प्रश्न आपका बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। आप लोग का एक ही एम होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को 90% प्लस मार्क्स आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।